स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी। प्रैक्टिस के साथ साथ आप अपने डिक्टेशन का अनुवाद जरूर कर रहे होंगे। अनुवाद जरूर कीजिए। प्रैक्टिस के साथ अनुवाद करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको आपकी गलतियाँ पता चल सके। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट गति, दीपा प्रकाशन से। पेज नंबर 107 और 111 नंबर से है ये, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। रेडी, स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मैं यह अनुरोध करना चाहूँगा कि देश के जो पिछड़े हुए इलाके हैं उनमें बहुत सी नई रेलवे लाइनें बनाने के बारे में आपने समुचित निर्णय लिए हैं। मध्य प्रदेश की स्थिति के संबंध में अनेक बार जोर दिया गया है और महत्वपूर्ण प्रस्ताव विचाराधीन हैं। विकास की दृष्टि से वहाँ के लिए जो आवश्यक प्रस्ताव है उस पर भी विचार करके निर्णय लिया जाना चाहिए। पैरा अंत में एक बात इस संबंध में और कहना चाहूँगा कि जहाँ तक वेतन और महंगाई का प्रश्न है, यह एक बड़ा राष्ट्रव्यापी प्रश्न है। इस पर कई दृष्टियों से विचार किया जा रहा है। वेतन का काम की मात्रा से संबंध स्थापित किया जाना चाहिए। दुनिया के अन्य जो प्रगतिशील देश हैं उन्होंने भी इस नीति को अपनाया है। महंगाई और बढ़े हुए वेतन का कोई अंत नहीं है। महंगाई बढ़ती जाती है तथा समस्याएं भी बढ़ती जाती हैं। इससे देश में हर प्रकार की परेशानी, हड़तालें और रुकावटें पैदा होती हैं। इसलिए इस प्रश्न पर इस दृष्टिकोण से अवश्य विचार करें कि जो जितना काम करे उतना उसको वेतन मिलना चाहिए। अगर इस पद्धति को अपनाया गया तभी हम इस समस्या का मुकाबला कर सकेंगे। मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता। मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आपको देश की, पूरे राष्ट्र की और जनता की परेशानी और सुरक्षा की ओर ध्यान देना है। हड़तालों के कारण सभी को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। एक यात्री अपने घर से अपने मुकाम पर पहुंचने के लिए निकलता है। यदि रेलगाड़ी बीच में ही रद्द हो जाती है तो उसे परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस देश में लोग रेलवे को यातायात के प्रमुख साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार की स्थिति से राष्ट्र की तरक्की और विकास के लिए खतरे की बात हो सकती है। समस्याओं पर प्रशासन को गंभीरता से विचार करना चाहिए तथा इसका हल निकालना चाहिए। यदि तत्काल ही इस समस्या को सुलझाने का प्रयास न किया गया तो
आगे चलकर इसके भयंकर परिणाम हो सकते हैं। एक अन्य बात की ओर भी मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। दिल्ली के कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारी निकट के राज्यों से प्रतिदिन रेल से यात्रा करते हैं। रेलों की कमी के कारण तथा अन्य सुविधाओं के अभाव में उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए ये रहा हमारा पहला डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट गति दीपक प्रकाशन से। तो चलिए अब हम अपना दूसरा डिक्टेशन करते हैं। चलिए रेडी स्टार्ट। श्रीमान, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इस छोटी सी बहस में जिसके पूरक मांगें पेश की गई हैं और जो इस वर्ष में शायद ज़्यादा खर्चा हो गया है, उसकी मंजूरी के लिए एक दूसरी ही मांग पेश की गई है। मुझे आशा नहीं थी कि ऐसा होगा। 2:30 बजे से यह बहस शुरू हुई है और अब 6 बज रहे हैं। करीब करीब 4 घंटे यह बहस हुई है। मैं तो उन माननीय सदस्यों का आभार मानता हूँ जिन्होंने इसमें भाग लिया और यह बात सबूत है कि रेलों के संबंध में लोगों को ज़्यादा दिलचस्पी है। जिन सदस्यों ने बहस में हिस्सा लिया है, मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। सभी माननीय सदस्यों ने रेलों में जो सुधार हुए हैं उनकी सराहना की है और बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं जिससे कि और अधिक सुधार किया जा सके। पैरा महोदय, यह तो पूरक मांगों की बहस थी, लेकिन शायद इस माननीय सदन का यह नियम है कि अगर पूरक मांगों का प्रस्ताव किया जाए तो एक साधारण बहस छिड़ जाती है। जब बजट पेश किया जाता है तो उस समय भी वाद विवाद होता ही है। तरीका तो यह है कि पूरक मांगें जब पेश की जाएं तो जिन मुद्दों पर वह पेश की गई हैं उन पर ही बहस की जाए। इस सदन में भी और दूसरे सदन में भी मैंने सुना कि तरीका यही है और बहुत दिनों से वह चला आ रहा है कि इस पर भी साधारण बहस हो। मान्यवर, साधारण बहस इस पर हो गई। आपने स्वयं इसमें हिस्सा लिया। यद्यपि आज जो लोग बोले, मालूम होता है कि विरोधी दल के नेता के कहने से बोले। कई लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। मैं उन सब को धन्यवाद देता हूँ, लेकिन मेरी दिक्कत यह है कि यहाँ पर इतनी बातें कही गई हैं कि सब बातों का उत्तर देना संभव नहीं है। साधारण बहस जो बजट के समय
आरंभ होती है वह 2 दिन चलती है। उसमें जो बातें उठाई जाती हैं उनका उत्तर आता है। यहाँ पर तो तत्काल बहस की गई, इसलिए बहुत सी बातों के बारे में साधारण बजट पर बहस का उत्तर देना ना तो संभव है और ना इसकी कहने की आवश्यकता है। बहुत सी बातों के बारे में साधारण बजट पर बहस का उत्तर देते समय विस्तार से प्रकाश डाला जा चुका है। ठीक है, तो चलिए रहा हमारा दूसरा डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट गति दीपक प्रकाशन से। तो चलिए अब हम अपने आने वाले डिक्टेशन के कुछ शब्द और उनके संकेतों के बारे में जानते हैं। देखिए, गरीबी, ख्याल, मेहनत, न्यायपूर्ण, कारखाने, संगठित, काट दीजिए, संघर्ष, लड़ता है। ठीक है, और झगड़ता है, वेतन, ये क्या बना, केंद्र, और उस पे ता लगा दो तो केंद्रित, समाजवाद, श्रमिक, बीड़ी है ना, इकड़िया, लगभग। ठीक है, निगाह का बड़ा वृत्त लगाइए, व्यक्ति, रोजगार, निर्धारित, उद्योग। ठीक है, हृदय, स्वागत, गाड़ियों, कोयले, एकत्र, शीशों, तांबे, गिरफ्तार, रेप पुलिस, अधिकार, असंभव, परिचय, मालगाड़ी, नौजवान, मामूली, असमानता, मजदूर, आशा कर सकते हैं कि, हो सकता है, होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ये रहे हमारे आने वाले डिक्टेशन के कुछ शब्द और उसके संकेत, जैसे मैंने आपको बताया आपको प्रैक्टिस करनी है। कुछ ही दिनों में यह दीपक प्रकाशन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, उसके डिक्टेशन समाप्त हो जाएंगे, फिर नई किताब से हम अपने डिक्टेशन की प्रैक्टिस करेंगे। तो जितना ज़्यादा आप अभी अपने दीपक प्रकाशन के डिक्टेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं करिए, अच्छी तरह करिए, खूब प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और साथ में अनुवाद जरूर कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए डिक्टेशन के साथ अगली क्लास में। ठीक, चलिए आज इतना।